आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हमारे साथ ये हुआ है कि जो इन्होंने कमिटमेंट्स करे थे वो हमारे कमिटमेंट पूरे नहीं करे। कानूनी लड़ाई इस पे लड़ेंगे आप? हाँ सर, कानूनी लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। 51,000 रुपये की हमारी रसीद कटी थी, किसी की अलग अलग ज़्यादा भी कटी है कि आप यहाँ पे शॉप लगाओगे 700 मीटर के दायरे में कोई और बाहर से शॉप नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ, डे वन से अभी तक आप देखो चारों तरफ से ही बाहर से माल आके यहाँ पे बिक रहा है और हम लोग सारे व्यापारी यहाँ पे खाली बैठे हुए, हमारा नुकसान हो रहा है। आप बाहर वालों को रोक दो तो कहते प्रशासन को बोलो, हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। फास्ट फूड की दुकान लगाई है, 51,000 रुपए की रसीद दी है, सेल बिल्कुल नहीं हो रही है। हम बाबा जी से दरखास्त करते हैं हमारे पैसे वापसी दिए जाएं। अब इन्होंने जो रसीद दी है हमें वो संस्था के नाम से दी है और जो हमसे पैसे ऑनलाइन लिए हैं वो सारे अपने प्राइवेट इंडिविजुअल नाम पे इन्होंने पैसा लिया है हमसे। नमस्कार, मैं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पे आप सबका स्वागत है। हम मेरठ में हैं, बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा है। लाखों की भीड़ है, लेकिन दर्शन के लिए इच्छुक आए लोग दर्शन में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं और परेशानी हर बड़े आयोजन में कुछ ना कुछ होती है, यहाँ भी है। इन्होंने कहा हमसे कि बात करनी चाहिए। आपको हम बैनर दिखाते हैं, आयोजकों के विरोध में व्यापारियों द्वारा बंद प्रदर्शन। अब बंद क्या है पता नहीं, ये बताएंगे, लेकिन इनकी कुछ परेशानियां हैं जिनको हम जान लेते हैं कि दरबार में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में इनकी परेशानी क्या है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम शांतनु त्यागी है। शांतनु जी, परेशानी क्या है? परेशानी ये है जी, इन्होंने आयोजकों में ऋषि त्यागी हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था। जब यहाँ पे सब कुछ चलने लगा तो हमारा कांटेक्ट हुआ, किसी के संपर्क से हुआ उनसे। उन्होंने हमें ऑफर दिया कि आप पार्किंग का ठेका ले लीजिए यहाँ का। मेरे पास यहाँ का 6 पार्किंग है, 6 में से 4 पार्किंग चल रही है, उनका ठेका हमारे पास है। उसमें जो है इन्होंने मुझसे मांगे 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से मैं 4 लाख रुपए दे चुका हूँ। कल मुझे ये कहते हैं 2 लाख रुपए, बात सही है, जब 6 मांगे तो 6 देने चाहिए। 2 लाख रुपए वापस करो, मतलब 2 लाख रुपए और दो, तब आप कल पार्किंग लगा पाओगे। पर जो इन्होंने कमिटमेंट्स करे थे, इन्होंने हमारे से कहा था जितने भी एग्जिट हैं आप वहाँ पे बैरियर डालिए और बैरियर डाल के वहाँ से पार्किंग कटेंगे। देखिए 6 लाख रुपए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ सकती। हमने जो, आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हमारे साथ ये हुआ है कि जो इन्होंने कमिटमेंट्स करे थे वो हमारे कमिटमेंट पूरे नहीं करे। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई। जिस दिन पार्किंग का फर्स्ट डे था, सेकंड डे ही न्यूज़पेपर में आ गई। आधे आयोजकों ने मना कर दिया कि हमने कोई वसूली के लिए बोला ही नहीं है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब ने कहा अपनी रसीदें मुझे दिखाइए। अगले दिन सबने वर्बली कह दिया, मुझे अभी तक लिखित में, मैंने उनसे दोबारा कहा कि मुझे आयोजकों से लिखित में दिलवाइए। मुझे अभी तक लिखित में कोई लेटर नहीं इन्होंने दिया। इन्होंने मुझे एक समिति का तो कानूनी लड़ाई इस पे लड़ेंगे आप? हाँ सर, कानूनी लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे इस पे। चलिए, और लोग समिति के नाम का मुझे लेटर अंगद इनको अगर ये दिख पाए, हम इसको बाद में दिखा भी देंगे क्या है। इनकी समस्या को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और आज मेरी पार्किंग कैंसिल कर दी गई है। मुझे 6 लाख रुपए का नुकसान है, कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का। चलिए, मैं 2 लाख रुपए बाहर भी लगा चुका हूँ। आपका नाम? करण सहवाग नाम है। बाबा फूड कॉर्नर के नाम से हमने यहाँ पे शॉप लगाई थी। इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था, 51,000 रुपये की हमारी रसीद कटी थी, किसी की अलग अलग ज़्यादा भी कटी है कि आप यहाँ पे शॉप लगाओगे 700 मीटर के दायरे में कोई और बाहर से शॉप नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ, डे वन से अभी तक आप देखो चारों तरफ से ही बाहर से माल आके यहाँ पे बिक रहा है और हम लोग सारे व्यापारी यहाँ पे खाली बैठे हुए, हमारा नुकसान हो रहा है। डेली का अपने अदर बिजनेस भी हम छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हैं और इन्होंने हमें तक सिर्फ आश्वासन देने के अलावा अभी तक कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। आपने इनसे बोला कि आप बाहर वालों को रोक दो तो कहते प्रशासन को बोलो, हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन के ऊपर डाल दिया उन्होंने। आपके समस्या? शरद शर्मा नाम है सर मेरा। शरद शर्मा नाम है सर मेरा। मैंने भी 51,000 रुपये की पर्ची कटवाई थी और इन्होंने मेरे से भी मौके सारे के सारे कमिटमेंट किए थे कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पहले इन्होंने मेरे को बताया था कि शॉप इधर की तरफ होगी, तब मैं रेडी हो गई। जब मैंने पैसे दे दिए तब इन्होंने बताया कि आपकी शॉप यहाँ नहीं होगी, आपकी शॉप वहाँ होगी, पंडाल से 300 मीटर आगे। और वहाँ पर इन्होंने लाइट का भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया हुआ। बाबा जी के हम भक्त हैं, हम बाबा जी को सुनना चाहते हैं। वहाँ कोई ना लाउड स्पीकर है ना कुछ है। और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हम आपको 51,000 रुपये में दुकान देंगे और लाइट देंगे प्रॉपर। पहले दिन इन्होंने कहा कि 24 तारीख में आपको मॉर्निंग में शॉप दे देंगे। आपसे जो वादा किया गया पूरा नहीं हुआ। उसमें इन्होंने क्या किया कि 24 तारीख की रात को 7 बजे मैं दुकान अलॉट करी। जहाँ हम जब दुकान पर पहुंचे तो वहाँ ना घास कटी हुई थी ना कुछ, बिल्कुल बंजर जमीन थी। हमने रात में सफाई करी पूरी रात लाइट नहीं आई। अगले दिन शाम को 5:30 बजे लाइट आई। आपको भी नुकसान हुआ है? मेरे को 40,000 रुपये का आइसक्रीम का नुकसान हुआ है। आपका? हमने फास्ट फूड की दुकान लगाई है, 51,000 रुपए की रसीद दी है और क्या नाम है, जो वहाँ पर सेल बिल्कुल नहीं हो रही है। हम बाबा जी से दरखास्त करते हैं हमारे पैसे वापसी दिए जाएं। बस। बाबा जी इसमें नहीं, आयोजक समिति?
नहीं, आयोजक समिति से हम निवेदन करते हैं इस पे आप कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, कि लड़िए। गरीब आदमी के पैसे दिए जाए बस। आपकी भी समस्या है, बताइए। साहब इन्होंने जो रसीद दी है हमें वो संस्था के नाम से दी है, और जो हमसे पैसे ऑनलाइन लिए हैं वो सारे अपने प्राइवेट इंडिविजुअल नाम पे इन्होंने पैसा लिया है हमसे। मतलब कुल मिला के आयोजक समिति पर आरोप है, बाबा शायद डांट भी लगाएंगे, लेकिन दरबार भव्य है और भक्तों की भारी भीड़ है, तो इस माहौल में कुछ शिकायतें रहती हैं। शायद ये व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए यहाँ आए थे और वो उनको नहीं मिल रहा है। आयोजक समिति ने इनके साथ कुछ फ्रॉड किया है या कुछ दाएं बाएं किया है जिसमें ये फंस गए हैं, उनको नुकसान हुआ है। तो बाबा बागेश्वर इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या फटकार लगाएंगे, ये वीडियो देखने के बाद वो खुद तय कर लेंगे। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि इनको, इनके साथ भी इंसाफ हो, इनकी भी मांग सुनी जाए और इनका नुकसान ना हो। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।